प्रिय मित्रों नमस्कार। संस्कृत विभा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में हम अध्ययन करेंगे हिंदी विषय की आधारभूत वर्णमाला का। हिंदी में मित्रों सर्वप्रथम हिंदी के विकास की बात आती है। हिंदी का विकास हम सभी जानते हैं। सर्वप्रथम वैदिक भाषा जो संस्कृत कही जाती है, वैदिक भाषा इसका प्राचीन रूप और उसके पश्चात लौकिक रूप, पुनः कालांतर में इसका पाली भाषा के रूप में, प्राकृत भाषा के रूप में और अपभ्रंश के रूप में विकास हुआ। विकास क्रम में हिंदी अपभ्रंश के बाद आई। अब हिंदी में स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, वर्णमाला की क्या स्थिति है, इसका अध्ययन करेंगे संक्षेप में। तो स्वर अ, आ, ई, उ अर्थात ह्रस्व अकार, दीर्घ अकार, ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार और री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अह, ये हिंदी में स्वर हैं। अंग और अह अयोगवाह की श्रेणी में परिगणित किए जाते हैं। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, इसलिए अंग और अह को भी स्वरों की संख्या में गिना जाता है। अच्छा, हिंदी में प्रामाणिक रूप से 11 स्वर हैं जो अंग और अह के अतिरिक्त गणनीय हैं। हिंदी में 13 स्वर भी माने गए हैं, लेकिन मूलतः प्रामाणिक इतिहास जो हिंदी का है उसमें 11 स्वर अ से लेकर औ तक गिने गए हैं, लिखे गए हैं। अच्छा, स्वरों के भेद की बात करेंगे तो स्वरों के भेद 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जैसा कि लघु सिद्धांत कौमुदी में महर्षि पाणिनि ने स्पष्ट लिखा है, एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो का तात्पर्य है कि ह्रस्व स्वर की आधी नहीं पूरी पूरी एक मात्रा होती है, दीर्घ की भी पूरी पूरी 2 मात्रा होती है और प्लुत की पूरी पूरी 3 मात्रा होती है। एक मात्रा का ह्रस्व, 2 मात्रा का दीर्घ स्वर और 3 मात्रा का प्लुत स्वर कहा जाता है। व्यंजन की आधी मात्रा मानी जाती है मित्रों, व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। आगे चलेंगे तो व्यंजन कितने प्रकार के विभाजित किए गए हैं। हिंदी में द्विगुण व्यंजन, जिसके अंतर्गत ड़ और ढ़ आते हैं। ड़ और ढ़ ये द्विगुण व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन में य हैं, व हैं, र है और ल है, यकार, वकार, रेफ और लकार। इसके लिए अष्टाध्यायी में और लघु सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथों में सूत्र आते हैं। यणोन्तस्थाः अर्थात यण प्रत्याहार में परिगणित वर्ण अंतस्थ हैं। आगे बढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन की ओर। ऊष्म व्यंजन में परिगणित हैं तीनों शकार और ह, अर्थात तालव्य शकार, मूर्धन्य शकार और दंत्य शकार। तालव्य शकार में जिसको हम लोग बचपन में सलजम वाला सा बोलते थे, षष्ठी वाला सा बोलते थे मूर्धन्य सकार को, और सा जो एक
छोटा सा बोलते थे वो दंत्य सकार, छोटा सा, बड़ा सा और षष्ठी सा, ऐसा ही हम लोग बचपन में जानते थे। यह तीनों शकार क्रमशः बड़ा सा को तालव्य शकार, छोटा सा को दंत्य सकार और बड़ा षष्ठी सा को मूर्धन्य शकार कहा जाता है। तो तीनों सा और हा मिल करके ऊष्म व्यंजन में परिगणित हैं। शल ऊष्माणः सूत्र इसका बोधक है। आगे आएंगे मित्रों संयुक्त व्यंजन की ओर। तो संयुक्त व्यंजन में है मूल रूप से क्षत्रिय वाला क्ष और त्र और ज्ञानी वाला ज्ञ। बाद में इसमें द्य और स्र भी आए। इस प्रकार से छत्र ज्ञ और द्य और स्र। विद्यालय वाला द्य और मिश्र वाला स्र। अब देखिए क और षष्ठी सा अर्थात मूर्धन्य शकार से क और मूर्धन्य श, इन दोनों के संयुक्त होने से क्षत्रिय वाला क्ष बनता है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। और ता और र, इन दोनों के मिलने से त्र बनता है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। और ज और य, इन दोनों के सम्मिलन से ज्ञ बनता है। इसका मूल उच्चारण ज्ञ न होकर के ज्ञ होता है। इसके बाद दा और या मिलकर के द्या बनता है। पुनः शलजम वाला श, तालव्य शकार, तालव्य श और र मिलकर के श्र बनता है। आगे बढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन की ओर। स्पर्श व्यंजन को क से म पर्यंत वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा गया है। कादयो मावसानाः स्पर्शाः, ककार से मकार पर्यंत वर्ण जो व्यंजन वर्ण हैं वह स्पर्श वर्ण है। क वर्ग, प वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग। कु, चु, टू, तु, पु, इन पांचों वर्गों में क्रमशः 5-5 वर्ण हैं और ये 5 गुणे 5 करके 25 हो जाते हैं। इसलिए कूचू टू तू पू में ये स्पर्श संज्ञक वर्ण 25 हैं। क से म तक अगर गिना जाएगा तो 25 व्यंजन वर्ण आएंगे। अच्छा मित्रों, कूचू टू तू पू को उदित वर्ण भी कहा जाता है। इसको स्पर्श भी कहा जाता है, उदित भी कहा जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार हिंदी व्याकरण में वर्णों की अर्थात स्वर और व्यंजन की मिलाकर के संख्या 44, कुछ के अनुसार 46, कुछ के अनुसार 49 तथा कुछ के अनुसार 52 है। प्रामाणिक रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक शुक्ल युग के प्रवर्तक महान लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 52 वर्ण मानते हैं स्वर और व्यंजन को मिलाकर। मात्राओं की संख्या मित्रों बनावट की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण है। इसे ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिन ध्वनियों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे मूल ध्वनियाँ वर्ण कही जाती हैं। जैसे मित्रों आ है, क है, ग है और रा है। छोटा आ, क, ग और र ये विखंडित नहीं किए जा सकते, इनका विभाजन नहीं हो सकता, ये मूल रूप में रहेंगे। देखिए अकार जो है ह्रस्व अकार है। क वर्ग में क है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें शुद्ध व्यंजन है, हलंत लगा हुआ है। ग की भी वही स्थिति है, इसमें भी स्वर नहीं है, ग में हलंत लगा हुआ है। रेफ रा में भी अकार नहीं है,
इकार नहीं है, उकार नहीं है, कोई स्वर अन्वित नहीं है, कोई स्वर जुड़ा नहीं है, इसलिए यह भी मूल रूप में मूल ध्वनि है, इसलिए यह वर्ण है। प्रिय मित्रों, आज की श्रृंखला में हम यहीं पर विराम लेते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।